क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। और डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस फेंकी गई। कौन सी डाइस? ये लूडो की। इस तरह की क्या होती होगी, आपने देखी होगी, दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह की डाई होती है लूडो की, देखी होगी इस तरह की। वैसे तो ये क्यूब है लेकिन इसको डाई मान लो, ऐसी होती है ना लूडो की, इस तरह की। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। और दूसरा क्या कह रहा है, नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 6। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा फिर से बना देता हूँ डाई, देखो ध्यान से आपको समझने के लिए, ताकि आपको गड़बड़ ना हो, ठीक है। इस तरीके की डाई होती है, ठीक है। इस तरह की डाई होती है ना लूडो की, देखी होगी। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। और ऐसे ले लो, यहाँ पे इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, इस तरीके से डाइस होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इज अ प्राइम नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर बाई डाई, एक डाइस में कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल केस कितने हुए टोटल हमारे पास? 6, ठीक है। फेवरेबल केस कितने हुए? 6। तो वो टोटल केस कितने हुए? 6 टोटल। टोटल फेवरेबल नहीं, सॉरी गलती हो गई। टोटल केस कितने हुए? 6। और हमें निकालना है कि फेवरेबल केस इज अ प्राइम नंबर। तो हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या दिख रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2, 1 नहीं है, ध्यान रखना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 यूनिक है। और फिर दूसरा क्या आएगा? 3। और तीसरा क्या आएगा? 5। तो ये क्या होगा हमारे फेवरेबल आउटकम। हमें प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, फेवरेबल और अपॉन टोटल, ठीक है। आउटकम अपने से लिख लेना। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3, मतलब 3, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 6। तो कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, देखो। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट देखो, अ नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। अब इसमें ध्यान से समझना, बैक के बच्चे गड़बड़ कर देंगे। इसके बीच के नंबर लेने हैं, मतलब 2 और 6 को नहीं लेना है। तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। आगे समझ में अच्छे से। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? फिर वही चीज, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? ध्यान से देखो, फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, मतलब 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बताओ, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है यार। आप लोग गलती कर देते हो। गलती क्यों कर देते हो? समझते नहीं हो, हबड़ तबड़ में करते हो। जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप क्या करो, एक एक चीज थिंकिंग करके क्या करो। ध्यान रखना मेरी एक बात को, एक दिन में नहीं सोच पाओगे आप, लेकिन एक दिन जरूर सोच पाओगे। ध्यान समझना अच्छे से कि एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, आराम से। क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी स्टडी ग्रोथ स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 सीखोगे, लेकिन सीखोगे जरूर। और उसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी होगी। तो आराम से समझो, ध्यान से एक एक स्टेप समझो। 3 घंटे मिलते हैं, एनफ है। 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं, बस आप हबड़ तबड़ मत कर दो। आपको वहां पे एक ही मौका मिलेगा। आप जितनी गलती कर सकते हो आप अपनी कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में या घर पे ही कर सकते हो। एग्जाम में गलती नहीं कर सकते, वहां मौका नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ अपना बेस्ट देना है। तो गलतियों को यहीं पे सुधारो, अच्छे से क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस करो, समझो क्या कह रहा है, और फिर स्टेप लिया करो करने का, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, पहले देखो, फिर पढ़ो, फिर थिंकिंग करो और फिर सोल्व करो। ये 4 स्टेप है, आराम से समझो, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक।